दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत ही सकारात्मक संदेश मिलेगा इस कहानी का, जो कि आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कलेक्टिंग इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ? कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, मतलब कि बुद्धिमानी को इकट्ठा करना। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर पार्ट है और जो अलग अलग वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसे सुन रहे हैं तो आप कॉपी पेन भी लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपको जो भी वर्ड्स बताऊंगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो यदि आप उन्हें नोट करेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day Akbar in Birbal's absence was discussing about Birbal's skin, which was dark colored with the courtiers। क्या मतलब हुआ इसका? वन डे अकबर मतलब कि एक दिन अकबर इन बीरबल्स एब्सेंस। देखिए ये है एपेस्ट्रोफी। एस का मतलब होता है जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का के की। तो क्या मतलब हुआ? और एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, मतलब जब कोई व्यक्ति ना मौजूद हो जिसे अनुपस्थिति कहा जाता है। इन बीरबल्स एब्सेंस मतलब कि बीरबल की अनुपस्थिति में वॉज डिस्कसिंग। देखिए जब वॉज वर्ड के बाद फोर्थ फॉर्म आएगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। और डिस्कस करने का मतलब होता है कोई बातचीत करना या किसी तरह की चर्चा करना। तो क्या मतलब हुआ? वॉज डिस्कसिंग, बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अबाउट मतलब बारे में, बीरबल्स मतलब कि बीरबल की स्किन, बीरबल की स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में। विच वॉज डार्क कलर्ड। डार्क कलर्ड का मतलब होता है गहरे रंग की, मतलब जो कि गहरे रंग की थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर जो थे वो बीरबल की अनुपस्थिति में चर्चा कर रहे थे। किस बारे में? अबाउट बीरबल्स स्किन, बीरबल की त्वचा के बारे में। बीरबल स्किन विच वॉज डार्क कलर्ड, जो कि गहरे रंग की थी। चलिए आगे देखिए। और वो किससे कर रहे थे? विद द कॉर्टियर्स। कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। तो वो ये जो चर्चा कर रहे थे किससे कर रहे थे? विद द कॉर्टियर्स, दरबारियों से इस बारे में चर्चा कर रहे थे। Few of the courtiers who were jealous of बीरबल relished the discussion। क्या मतलब हुआ? few मतलब होता है कुछ या थोड़े। few of the courtiers मतलब जो कुछ जो दरबारी थे। who एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। who were jealous मतलब कि जो क्या थे? who were jealous जो जलते थे किससे? ऑफ बीरबल, बीरबल से। relished the discussion, relish का मतलब होता है स्वाद लेना, तो उन्होंने स्वाद लिया इसकी चीज़ का। the discussion मतलब इस चर्चा का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि few of the courtiers who were jealous of बीरबल relished the discussion मतलब कि कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे उन्होंने इस चर्चा का स्वाद लिया, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में उसकी बुराई चल रही थी। तो उन लोगों ने जो उससे जलते थे वो उन्होंने उस चीज़ का स्वाद लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर बीरबल केम टू द कोर्ट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य पॉजिटिव हो। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर बीरबल केम मतलब कि बीरबल के आने के बाद। केम टू द कोर्ट मतलब दरबार के आने के बाद। द डिस्कशन वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक, अचानक, और ड्रॉप्ड का मतलब होता है रोक देना, थाम देना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर बीरबल के मतलब जब बीरबल के आने के बाद, टू द कोर्ट दरबार में आने के बाद, द डिस्कशन वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली। ये जो डिस्कशन था, चर्चा था, वो क्या किया गया? वॉज ड्रॉप्ड एब्रप्टली मतलब उसे अचानक एकाएक बंद कर दिया गया, इस चर्चा को अचानक बंद कर दिया गया। एंड द कोर्ट वॉज साइलेंट। और जो कोर्ट था, जो दरबार था, वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया, खामोश हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बीरबल के कोर्ट में दरबार में आने के बाद ये जो डिस्कशन था उसे अचानक एकाएक बंद कर दिया गया, और जो कोर्ट था, जो दरबार था, वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया, मतलब कि खामोश हो गया। चलिए आगे देखिए। बीरबल नोटिस। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। बीरबल नोटिस्ड दिस चेंज। बीरबल ने ये जो बदलाव था, चेंज था, उस पर ध्यान दिया। चेंज मतलब बदलाव।
फ्यू ऑफ द जेलस कोर्टियर्स, और जो कुछ जो थे जेलस मतलब जलने वाले जो दरबारी थे, बिगन टू लाफ, बिगन मतलब लगे, बिगन टू लाफ हंसने लगे, एट दिस इस पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्यू ऑफ द जेलस कोर्टियर्स बिगन टू लाफ एट दिस, मतलब कि जो कुछ जो जलने वाले दरबारी थे वो इस पर हंसने लगे, मतलब इस चीज़ पर हंसने लगे। चलिए आगे देखिए, बीरबल अंडरस्टूड दिस, जो और ये सेकंड फॉर्म में अंडरस्टैंड की पास इंडेफिनिट का वाक्य है। बीरबल अंडरस्टूड दिस, बीरबल ये समझ गया, एंड डिड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट द रीज़न फॉर सच अ बिहेवियर। क्या मतलब हुआ, एंड डिड नॉट आस्क, और नहीं पूछा, एनीथिंग एनीथिंग मतलब कुछ नहीं पूछा, अबाउट द रीज़न मतलब अबाउट द रीज़न मतलब कारण के बारे में, फॉर सच अ बिहेवियर इस तरह के बिहेवियर के बारे में। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि बीरबल जो है वो इस चीज़ को समझ गया, लेकिन उसने नहीं पूछा इस चीज़ का कारण, इस तरह के व्यवहार का उसने कारण नहीं पूछा। चलिए आगे देखिए, ही एड्रेस्ड अकबर एंड सेड। देखिए एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एड्रेस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वाक्य है। ही एड्रेस्ड अकबर एंड सेड, उसने अकबर को संबोधित किया, अकबर को, एंड सेड और कहा, शहनशाह इट लुक्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी टुडे। तो उसने क्या कहा, उसने डायरेक्टली क्या कहा, शहनशाह इट लुक्स ऐसा लगता है, लाइक यू आर वेरी हैप्पी टुडे, आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आज आप बहुत प्रसन्न हैं। चलिए आगे देखिए, अकबर वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी एंड एड्रेस। देखिए गिल्टी का मतलब होता है दोषी या फिर ग्लानि महसूस होना, किसी चीज़ का दुख होना, ग्लानि होना, या इसको कह सकते हैं दोषी अपने आप को महसूस करना। तो क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, जो अकबर जो है वो गिलानी या कह सकते हैं दोषी महसूस कर रहे थे, एंड एड्रेस्ड और उन्होंने संबोधित किया, एड्रेस्ड बीरबल डायरेक्टली, मतलब कि जो बीरबल को उन्होंने डायरेक्टली सीधे तौर पर क्या करा, संबोधित किया। क्या कहा देखिए, बीरबल वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर डार्क कलर्ड स्किन। क्या मतलब हुआ, बीरबल उन्होंने क्या कहा डायरेक्टली, बीरबल वी वर डिस्कसिंग हम चर्चा कर रहे थे, अबाउट योर डार्क कलर्ड स्किन आपके गहरे रंग की त्वचा के बारे में। आई वॉज वॉन्डरिंग, देखिए वॉन्डर का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉज वॉन्डरिंग मैं सोच रहा था, वाई यू आर डार्क इन कलर, मतलब कि आप जो है डार्क क्यों हो कलर में, आपका जो रंग जो है काला क्यों है, रादर देन बींग फेयर, रादर का मतलब रादर देन का मतलब होता है कि की बजाय, रादर देन बींग फेयर मतलब गोरा होने की बजाय तुम्हारा रंग काला क्यों है, रादर देन बींग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैं सोच रहा था, वाई यू आर डार्क इन कलर कि मतलब आप जो है वो रंग में काले क्यों हो, रादर देन बींग फेयर लाइक मोस्ट ऑफ अस मतलब कि हम जैसों की तरह गोरा होने की बजाय तुम्हारा रंग काला क्यों है। चलिए आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, जहाँ पना गॉड मेड द अर्थ एंड देन ही क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स मच लेटर। क्या मतलब हुआ, बीरबल ने क्या कहा, जहाँ पना गॉड मेड द अर्थ ईश्वर ने धरती को बनाया, एंड और देन फिर ही क्रिएटेड ह्यूमन उसने इंसानों को बनाया, क्रिएट करना मतलब पैदा करना, बनाना, ही क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स उसके बाद उसने मानव को, इंसानों को बनाया, मच लेटर मतलब कि बहुत बाद में। चलिए आगे देखिए, ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स और उसने क्या करा, उसने बहुत क्रिएट किए, पैदा किए, ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, और उसने बहुत ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स, और ये जो ही है वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ही ऑल्सो क्रिएटेड मैनी एट्रीब्यूट्स और उसने कई गुण पैदा किए, गुणों को बनाया, और मतलब क्रिएट किए बनाया, एट्रीब्यूट्स ने गुणों को बनाया, लाइक जैसे कि द फेयर स्किन मतलब कि गोरी त्वचा, ब्यूटीफुल मतलब कि खूब सुंदरता, अगली मतलब कि अगली का मतलब होता है बदसूरत, टॉल लंबा, स्मार्ट मतलब कि तेज़, इंटेलिजेंट मतलब कि चालाक या कह सकते हैं बुद्धिमान, इंटेलिजेंट एंड विटी मतलब कि बुद्धिमान और चतुर। ही आस्क्ड द ह्यूमंस उसने लोगों से कहा, आगे देखिए, ही आस्क्ड द ह्यूमंस उसने लोगों से, इंसानों से कहा, टू टेक लेने को, वॉट एवर को जो भी,
दे थॉट वॉज इम्पोर्टेंट, जो भी उन्हें लगे थॉट वॉज इम्पोर्टेंट, कि वो महत्वपूर्ण है फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइव मतलब उनके जीवन निर्वाह में। तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही आस्ट मतलब उसने कहा लोगों से लोगों को ले लेने के लिए जो भी उन्हें लगे कि जो वो मतलब कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि महत्वपूर्ण है उनके सर्वाइवर के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। आगे देखिए, आई टुक ऑल द इंटेलिजेंस फर्स्ट, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लेना, टुक पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। आई टुक ऑल द इंटेलिजेंस फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहले, तो क्या मतलब हुआ कि मैंने पहले सारी बुद्धिमानी ले ली, बट लेकिन व्हेन जब, आई रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब है महसूस होना, जब मुझे महसूस हुआ, आई हैव टू कलेक्ट मोर मतलब कि मुझे और ज़्यादा, आई हैव टू कलेक्ट मोर मतलब मुझे और ज़्यादा इकट्ठा करना है। आई फाउंड मैंने पाया, द अदर एट्रीब्यूट्स जो दूसरे गुण हैं, लाइक जैसे कि फेयर स्किन मतलब कि गोरी त्वचा, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदरता, वेल्दी मतलब कि अमीरी या कैसे संपन्नता, वर ऑल यूज्ड अप कि उनका उन सब का इस्तेमाल कर लिया गया। आई सॉ ऑल ऑफ यू रिटर्निंग विद दीज एट्रीब्यूट्स डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट, क्या मतलब हुआ, आई सो मैंने देखा, ऑल ऑफ यू रिटर्निंग की आप सब वापस आ रहे हो, विद दीज एट्रीब्यूट्स इन गुणों के साथ। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है रहित, युक्त मतलब मुक्त, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट, लेकिन वो डिवॉइड मतलब कि रहित, किस चीज़ से रहित, ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धिमानी एंड विट चतुरता। तो उसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैंने देखा कि आप सब, आई सो ऑल ऑफ यू कि आप सब जो है वापस लौट रहे हो इन सब गुणों के साथ, लेकिन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट, लेकिन क्या था, बुद्धिमानी और चतुरता के बिना। चलिए आगे देखिए, दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर माई स्किन बींग डार्क एंड अगली, तो क्या मतलब हुआ कि यही एक कारण है, यही एक इकलौता कारण है, फॉर माई स्किन बींग डार्क मतलब मेरी जो स्किन है त्वचा का काला होना और बदसूरत होने का, अगली मतलब बदसूरत। आगे देखिए, द कोर्ट बिकेम साइलेंट अगेन, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकेम मतलब हो जाना, बन जाना, तो क्या मतलब हुआ, द कोर्ट बिकेम साइलेंट अगेन, जो दरबार था वो दोबारा से खामोश हो गया, साइलेंट हो गया। द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स थे मतलब दरबारी थे, हुवर जेलस ऑफ हिम, जो उससे जलते थे, हुवर जेलस ऑफ हिम, लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब था शर्मिंदा, तो क्या हुआ, द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ हिम, जो दरबारी उससे जलते थे, लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लगे या फिर दिखे। अकबर रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, अकबर रियलाइज अकबर को महसूस हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती महसूस हुई। एंड इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगा लेना किसी को, सेकंड फॉर्म है इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड बीरबल टू बैग फॉर हिज पार्डन, बैग का मतलब माफ़ी, बैग का मतलब मांगना होता है और पार्डन का मतलब होता है माफ़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड इम्ब्रेस्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया, टू बैग फॉर हिज पार्डन, उनसे माफ़ी की भीख मांगने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो सार है, जो कहानी की जो शिक्षा है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा हमने देखा कि इस कहानी के अंदर जो अकबर थे वो और जो दूसरे दरबारी थे जो बीरबल से जला करते थे, वो उनकी जो डार्क स्किन थी, काली त्वचा थी, उसका वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब वो वापस आए और जब उन्होंने अपनी बातों से उन लोगों को सबको चुप करा दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि ईश्वर ने कई तरह के गुणों को बनाया है और हो सकता है कि बीरबल में वो सुंदरता के गुण ना हो, लेकिन बुद्धिमानी और चतुरता में वो काफ़ी आगे थे, जो गुण दूसरे लोगों के पास नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे, आखिर में वो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। तो दोस्तों आपने भी कई बार देखा होगा, हम अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, शायद हम उसमें खुश नहीं होते, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग दिखने में अच्छे नहीं होते, लोग उनको अच्छी तरह से नहीं ट्रीट करते या उनको कुछ नहीं समझते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति दिखने में, उसका जो बाहरी तौर पर वो दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा गुण हो जो कि बाकी लोगों में वो गुण ना हो। तो इसीलिए हमें जो भी ईश्वर ने दिया है, हमें उसके अंदर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।